लूका अध्याय 5। प्रथम चेलों का बुलाया जाए। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर ला और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभव हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभव हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीतता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। जब वो किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से ना कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने आप और अपने शुद्ध होने का विषय में जो कुछ मूसा ने चरावा ठहराया है, उसे चरा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई, और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लकवा के रोगी का चंगा करना। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सका, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता? हाँ, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने
उनकी मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों पे क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। लेवी का बुलाया जा। इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिए। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। उपवास का प्रश्न। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे भी फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वे पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुराने मस्कों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मस्कों को फाड़ कर बह जाएगा और मस्के भी नष्ट हो जाएगा। परंतु नया दाखरस नए मस्कों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है।